गाइस वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद का तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है। मेरा नाम तो है। यार आज का कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे इंडिया पिनाका मतलब मल्टी पैरा रॉकेट लॉन्चर वर्सेस एक अमेरिका का है M14। अच्छा। भाई अभी इनका कंपैरिजन देखते हैं वजह करते हैं। कि बिल्कुल कौन सा क्वालिटी में अच्छा है। बिल्कुल आज जैसा टाइम आ गया कि इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका के रॉकेट मतलब के जो लॉन्चर्स हैं उनसे हो रहा है। अब देखते हैं तो कौन करते हैं स्टार्ट, कौन सा ज़्यादा दोस्तों, भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियार बेचना, वो भी तब जब वह अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। हाँ, ये अजरबैजान बतलाता के है साथ कि किस आर्मेनिया तरीके की से नहीं बनती। भारत अब अपने गुट निरपेक्ष रवैये के बजाय तेजी से बदल रही दुनिया में अपने खुद के कड़े फैसले पर डट कर खड़ा रह सकता है और भारत के विरोध में जाने वाले देशों को भी भारत अपनी मजबूत कूटनीतिक चालों के दम पर घेरते हुए उन्हें सबक भी सिखा सकता है। आर्मेनिया को हथियार बेचकर भारत ने तुर्की को ये संदेश दे दिया है कि यदि आप हमारे खिलाफ जाते हैं और हमारे दुश्मन देशों को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का सही बात वादा है। रखते बात है, हैं। फिर कौन भी और चढ़ता तुर्की है। तुर्की भी ऐसा पाकिस्तान के करता है मित्र ना। देश अजरबैजान के खिलाफ अकेले खड़े आर्मेनिया की मदद करने के लिए ही भारत ने अपनी तेजी से बढ़ रही घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज के दम पर अपने स्वदेशी हथियारों को आर्मेनिया को बेचने के साथ साथ इन्हें आर्थिक मदद मुहैया करवाना भी शुरू कर दिया है। भारत ने आर्मेनिया के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की डील की है। ये भारत डील का हो पूरी गई। तरह से स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध अच्छा। के दौरान किया था और युद्ध के मैदान में इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने इसके और भी नए अपडेटेड वर्जन्स को ज्यादा पावरफुल और मॉडर्न तकनीक से लैस कर दिया अच्छा। है और इससे भारत इंडियन आर्मी की पावर तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही अन्य देशों को बेचकर तगड़ा मुनाफा ये भी देखिए। कमा सकता है और ये अपनी भारत जरूरत भी को पूरी कर दुनिया रहे हैं और में दूसरे एक मुल्क को मेजर एक्सपोर्ट भी दे डिफेंस रहे हैं। एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने में भी मदद करेगा। वैसे फिलहाल मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की फील्ड में रशिया और चाइना के पास एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम्स हैं। रजाबाई तो मचाते वहीं हैं। अमेरिका के पास लिमिटेड लेकिन बेहतरीन क्वालिटी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं और भारतीय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसके काफी फीचर्स अमेरिका की M142 अच्छा। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स से मैच करते हैं। ऐसे में आगे चलकर कई देश जो कि अमेरिकन M142 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहते हैं लेकिन इसकी भारी भरकम कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकते। सही ऐसे में वे इसके बहुत महंगे हैं विकल्प ना के रूप यार। में और कम कीमत में अमेरिका के भारतीय हथियार तो बहुत पिनाका महंगे। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीद सकते हैं और इसीलिए भारतीय पिनाका आगे चलकर अमेरिकन M142 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को टक्कर दे सकता है। अच्छा। लेकिन क्या वाकई भारतीय पिनाका अमेरिकन हिमार्स का मुकाबला कर सकता है? ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इन दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। अच्छा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, K9 थंडर किस देश की सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर है? साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका निर्माण DRDO ने अच्छा। ARDE के साथ मिलकर किया है और लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा ग्रुप और यंत्र इंडिया लिमिटेड मिलकर अच्छा, टाटा इसकी भी यूनिट्स साथ। को मैन्युफैक्चर करते हैं। वाह भाई। इसकी यूनिट प्राइस की बात करें तो ये पब्लिकली क्लियर नहीं है कि इसके एक लॉन्चर की कॉस्ट कितनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन इसके कंबाइंड ऑर्डर्स को देखते हुए इसके एक लॉन्चर की कॉस्ट करीबन 2 से 3 मिलियन पर लॉन्चर आंकी जा रही है। इसे ऑपरेट काफी करने के कीमत लिए है 5 यार। क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है और इंडियन आर्मी 1999 से ही इसका इस्तेमाल कर रही अच्छा। है और कारगिल युद्ध के दौरान इसकी परफॉर्मेंस के बाद सन 2000 के बाद से ही इसे इंडियन आर्मी के लिए एक मैन आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अब तक इसकी करीबन 250 से 300 यूनिट्स बनकर कंप्लीट हो चुकी अच्छा। हैं और आगे इसकी और भी ज्यादा यूनिट्स काफी तेजी से बनाई जा रही हैं। हाँ, चीज जबरदस्त है तो बननी चाहिए। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक रॉकेट आर्टिलरी के साथ साथ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी बताया जाता है। अच्छा। लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और ये भी अफगानिस्तान में युद्ध, सीरियन सिविल वॉर, इराक सिविल वॉर और फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अच्छा। इसके एक लॉन्चर की कीमत करीबन 3.8 या 4 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जाती है
इसकी अभी तक 600 से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है और सन 2005 से ही ये यूएस आर्मी में अपनी सर्विस दे रहा है। 16-17 साल इसके बाद इन दोनों के ही कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स देखें तो पिनाका माक 1 की टोटल लंबाई 4.8 मीटर है। अच्छा। M142 की लंबाई 7 मीटर बताई जाती है। कलीबर की बात करें तो पिनाका माक 1 के बैरल की साइज 214 मिलीमीटर बताई जाती है। M142 का कलीबर 227 mm है। पिनाका में 12 मल्टीपल लॉन्चिंग बैरल ट्यूब्स होते हैं। जिसके अंदर 12 M142 में उसके अंदर 6 मल्टीपल लॉन्च बैरल ट्यूब्स हैं। कम है। पिनाका के रॉकेट के वजन की बात करें तो ये 275 किलोग्राम का होता है। अच्छा। M142 के रॉकेट का वेट 307 किलोग्राम बताया कोई जाता फर्क है। नहीं। रॉकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले वारहेड वेट की बात करें तो ये 100 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव वारहेड को कैरी कर सकता अच्छा। है। M142 का रॉकेट 120 नहीं, किलोग्राम नहीं, के कोई एक्सप्लोसिव फर्क नहीं। वारहेड को 20 कैरी किलो कर कितना होता सकता है? इतना ही है। होता है। हाँ, दोनों ही लॉन्चर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 की फायरिंग रेंज मिनिमम 37 से लेके 60 किलोमीटर बहुत हार्ड बताई है। जाती है। जबरदस्त है। M142 की फायरिंग रेंज मिनिमम 32 से लेके रेंज कम है 92 उसकी। किलोमीटर तक बताई जाती 92 है। तक है, मतलब लेकिन थोड़ी यदि ज्यादा इसमें है। एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करें तो ये करीबन 300 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता अच्छा। है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो पिनाका 44 सेकंड्स में ही अपने सभी 12 रॉकेट्स फायर कर 12 सकता है। तो वहीं M142 25 से 30 सेकंड में ही अपने सभी 6 रॉकेट्स फायर कर भाई उस सकता लिहाज है। से तो फिर पिनाका रीलोड फिट है। टाइम की हाँ, बात फिट करें है। तो पिनाका को दोबारा रीलोड करने में मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लगता है। बस। M142 को रीलोड करने में 5 मिनट का टाइम लगता है। कुछ टाइम नहीं लगता। दोनों ही अमेरिकन लॉन्चर्स के 5 मिनट ट्रेवर्स है। हाँ, वो ज्यादा लग रहा है ना करने उसका। की एंगल्स की बात करें तो पिनाका 90 डिग्री लेफ्ट एंड राइट में घूम सकता अच्छा। है तो वहीं 55 डिग्री तक वर्टिकली भी मूव कर सकता है। इसके विपरीत M142 एक 360 डिग्री लॉन्चिंग सिस्टम अच्छा, है। मतलब हर तरफ घूम दोनों ही सकता है। रॉकेट लॉन्चर्स की मोबिलिटी की बात करें यानी जिस ट्रक पर इन्हें माउंट किया जाता है तो पिनाका को माउंट किया गया है BEML और टेट्रा की ये कौन सा T930 हुआ? मल्टी फ्यूल टर्बो चार्ज V8 डीजल इंजन पर अच्छा, डीजल इंजन। अलग अलग रास्तों के V8 अकॉर्डिंग अपने मूव करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करता है और ये अधिकतम 800 किलोमीटर तक इस सिस्टम को ऑपरेशनल बना जबरदस्त सकता है है। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार क्या से चाहिए सिस्टम बे? को मूव कर सकता 80 है। किलोमीटर फी घंटा। इसके विपरीत M142 इस पर इस्तेमाल किया गया है कैटरपिलर का 3115 80 AAC डीजल इंजन का जो कि इसे मैक्सिमम 290 हॉर्स पावर का थ्रस्ट प्रोवाइड करता अच्छा। है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 कम किलोमीटर है बताई बे। जाती है हाँ ना। और ये अधिकतम 85 किलोमीटर हाँ, प्रति तो बहुत घंटे फर्क है की यहाँ पे। रफ्तार से मूव कर सकता है। दोस्तों ये भारत के मेनली पिनाका मार्क 1 का हमने अमेरिका के M142 से कंपैरिजन किया। इसके अलावा इंडिया पिनाका के मार्क 2, मार्क 3 और एनहांस्ड वर्जन के और भी कई वेरिएंट्स को डेवलप कर अच्छा। रहा है। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। मतलब यार ये पिनाका तो अमेरिका वाले से मतलब मुझे तो सही लगा यार। मतलब एक टू बी ऑनेस्ट बताऊं क्या, उसके इसके अंदर 12 रॉकेट लगते हैं एक के अंदर और उसके अंदर 6 लगते हैं। ठीक है, रेंज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यार मतलब कि इसकी रिलोड टाइम भी कम है भाई। ये पिनाका का ये 4 मिनट में रिलोड हो जाता है सारा, मतलब 12 मिसाइल फिर लग जाते हैं, उस पे 6 लगते हैं और वो भी 5 मिनट लगते हैं। फिर ठीक है ना ये। अबे बहुत हाँ सही ना, है। उस ये लिहाज यार से- इंडिया टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं। अमेरिका इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहतर है बहुत। अबे बहुत बेहतर है हाँ पिनाका, ना। और अभी तो इस पे एडवांस वर्जन पे भी काम चल बिल्कुल, रहा है और पिनाका। 2-3 वर्जन बन रहे हैं। हाँ, और इस पे काम शुरू है। और जिस तरह बीच में इन्होंने बताया कि वॉरहेड लेके जाएंगे 100 किलोग्राम लेके जा सकते हैं और अमेरिकन 120 किलो का इतना ज्यादा इतना सा फर्क होता है, लेकिन इतना फर्क नहीं है भैया, समझ के ना बराबर ही है। बराबर ही है ये बराबर आप कैसे इसके मुकाबले का है। बिल्कुल। और जिस तरह फायर है, मतलब कि जिस तरह अब देखें ये 12 मिसाइल 44 मिनटों में फायर करता है, वो 6 मिसाइल 30 सेकंड में, वो ठीक है। वो 44 सेकंड और 30 सेकंड खुद अंदाजा लगा लो ना। बिल्कुल। इस लिहाज से इसको करना चाहिए था मतलब कि 22 सेकंड के अंदर, हाँ 22 सेकंड के अंदर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो 30 सेकंड के अंदर जाके कर रहा सही है, है। तो वो लेट कर रहा है ना हाँ। अमेरिका। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो भाई मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडियन ठीक है, इस लिहाज से इससे आगे है काफी। अगर देखा जाए तो फिर देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी बाहर हो रहे हैं, आज़रबाईजान आर्मीनिया को भी दे रहे हैं,
क्यों दे रहे हैं कि इसकी कोई अच्छी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि सस्ता भी है ना, और सारे अमेरिका की तरफ से वो जो है बड़े महंगे पड़ते हैं। तकरीबन $1 मिलियन का फर्क है, तो फिर भी बहुत बड़ी। और मुल्क चाहता है, गरीब देश चाहते हैं ना कि चीज सस्ती मिल जाए और क्वालिटी भी बेहतर हो, वो इंडिया से ही मिलेगी, क्यों क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी कम है। ये चीज इंडिया लूटता नहीं है ना आयशा भाई से, और वो लोग तो लूटते हैं ना, अमेरिका हो गया और बड़े बड़े देश हैं फ्रांस। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल है कि तो